नमस्कार, राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने मनाई दीपावली। अनाथ बच्चों के साथ मनाई दीपावली। बच्चों के साथ खुशी बांटते नजर आए सीएम गहलोत। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर। 1 नवंबर को पीएम मोदी का प्रस्तावित दौरा। उदयपुर में होगी पार्टी की मीटिंग। जयपुर में राज्यपाल ने की पत्रकार यात्रा के दल से मुलाकात। कहा, लद्दाख में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। यात्रा के दल ने साझा किया अपना अनुभव। बीकानेर के 2 दिवसीय दौरे पर मंत्री प्रताप सिंह कचौरियावास ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जनता की रोटी छीनने का काम कर रही बीजेपी। और भरतपुर में मौलवी के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप। हलैना थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। तनाव को देखते हुए कस्बे में पुलिस बल तैनात। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और कोरोना काल के दौरान जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया था, उन बच्चों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीपावली मनाई है और उनके साथ उनके माता पिता की तरह ही खुशियां बांटते हुए नजर आए। और इस अवसर पर सीएम की धर्मपत्नी सुनीता गहलोत और पुत्र वैभव और गोविंद सिंह डोटासरा, बी.डी. कल्ला और ममता भूपेश के साथ ही कई अन्य अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। महामारी के दौरान कई परिवारों ने अपने परिवारजनों को खो दिया था। वहीं इनके साथ बच्चे भी थे जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे। उनके दुखों का ध्यान रखते हुए राज्य सरकार उनके भरण पोषण और तमाम व्यवस्थाओं का जिम्मा लेते हुए उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई कर रही है। और इसी दृष्टि से उनके माता पिता के जाने के बाद से पहली दीपावली है और उनकी कमी ना खले, इसको लेकर आपको बता दें कि ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने खुद दीपावली उनके साथ मनाई और इस दौरान उन्हें मिठाई के साथ ही पटाखे और अन्य उपहार भी वितरित किए हैं। और प्रदेश भर के इसी तरह से बच्चे मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और अजमेर से सबसे अधिक 12 बच्चे जयपुर पहुंचे। और इस अवसर पर गहलोत ने कोरोना काल को लेकर कहा कि मैनेजमेंट अच्छा रहा है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर मैनेजमेंट रहा है और राजस्थान सरकार ने पूरा इलाज फ्री में किया है और मौके पर उचित समझा कि उन परिवारों में ज्यादा तकलीफ हुई है और उन परिवारों के बच्चे छोटे हैं, उनको सीएम एक बार सीएम हाउस बुलाते हैं। अच्छा लगा कि आज दीपावली के अवसर पर जब दीपावली पे बहुत बिजी होंगे सब लोग, तब हमने ये उचित समझा कि जो कोरोना काल ऐसा आया है पूरे विश्व के अंदर तहलका मचा दिया, पूरी दुनिया के अंदर। आप देखते हैं कि कितने किस्से कहानी हुए दुनिया भर के अंदर, देश में भी हुआ, प्रदेश में भी कई जगह पर लोग बच नहीं पाए। हालांकि हमने बहुत प्रयास किए। सबसे अच्छा मैनेजमेंट देश में हुआ है तो हमारा मानना है राजस्थान के अंदर हुआ है। पूरा इलाज फ्री रखा हम लोगों ने, पूरा इलाज फ्री रखा और पूरी तरह से मेडिसिन फ्री, मतलब सब तरह से हमने उनका सहयोग किया। अब हमने उचित समझा कि ऐसे मौके पर जो परिवारों में ज़्यादा तकलीफ हुई है, बच्चे छोटे हैं, उनको एक बार सीएम हाउस बुलाते हैं और बुला के उनको लगे कि भाई दीपावली पे हमें कुछ देखने वाला भी है। आप देखा होगा जो बच्चे आए हैं वो क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि आज बच्चे जो आए, जो बच्चों की तरह प्रोग्राम रखा गया यहाँ पर, खान पान से लगा कर, खेल कूद से लगा के सभी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है और मेरे तमाम साथी आए हैं, मंडी में आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक जो प्रयास था बहुत ही कामयाब रहा। बच्चे जाएंगे बहुत खुश होकर जाएंगे। सबसे बड़ी बात है जब उनसे मैंने इंस्ट्रक्शन किया तो वो कोई आईपीएस बन रहा है, कोई आर्मी में जा रहा है, कोई पुलिस वाला बन रहा है, जो उनकी भावना थी। तो यहाँ आने के बाद में वो खुद कहते हैं हमें आने का जब समाचार मिला तो बहुत हमें खुशी हुई। और मेरा दावा यहाँ जब जाएंगे एक नए कॉन्फिडेंस के जाएंगे जो हमारा मुख्य उद्देश्य था। तो तमाम तरीके से मैं समझता हूँ कि
बहुत खुशी है कि इतने सारे बच्चे आए, लगभग सब आ गए, करीब सब कुछ लोग छोड़ गए। दिवाली के मौके पर इन बच्चों के लिए अच्छा तोहफा भी दे रहे हम लोगों को दीपावली के साथ में मिल जाएंगे, उसमें कुछ ग्रीन फटाके भी होंगे और आइटम भी होंगे। उनको लगे कि सीएम हाउस में गए थे, मान सम्मान हमारा हुआ है और जाके हम आए वहाँ। संवेदनशील सरकार की ये जीता जागता उदाहरण है कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल में खुद को तकलीफ देके, खुद का कोरोना होने के बाद में 500 के लगभग बीसी करीब लोगों को संभाला, जाने बचाई, और जिन लोगों की कोरोना काल में जाने चली गई उनको अपने परिवार का मेंबर मान करके किस प्रकार से एक दीपावली के उत्सव के ऊपर उनको सबको साथ में बैठ करके खाना खिलाना और उनके द्वारा ये कहना कि सरकार हमें पूरा सहयोग कर रही है, पैसे मिल रहे हैं, पढ़ने की सुविधा मिल रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये वास्तव में जो गरीब को गणेश मान करके और पीड़ित की सेवा करने का जो सरकार का उद्देश्य होता है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और हमारी सरकार पूरी तरीके से उसमें 100 में से 100% खरी उतर रही है। और इसी तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को इन पीड़ित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनको सहयोग करना चाहिए। जो उनसे बन पड़े और नहीं बन पड़े वो सरकार के यहाँ पर वो अपनी बात कार्यकर्ता रखें कि यहाँ पे इस चीज की आवश्यकता है। तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सरकार और मुख्यमंत्री जी हम सब उनके लिए खड़े हैं। और आज जिस प्रकार का जो वातावरण देखा गया, कई लोग, कई महिलाएं और कई बच्चे तो मतलब आंखों में खुशी के आंसू थे उनके कि देखिए हमें मेरे माता पिता चले गए लेकिन मेरा मुख्यमंत्री, मेरी सरकार और हमारे जो है वो गार्जियन हमको संभाल रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 1 नवंबर को बांसवाड़ा के मानगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम प्रस्तावित है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री के आने की जानकारी नहीं दी गई है। पार्टी में अनौपचारिक रूप से तैयारियों का संदेश आ चुका है और शुक्रवार को उदयपुर में पार्टी की एक मीटिंग रखी गई है और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इस मीटिंग के लिए आपको बता दें कि दिल्ली से उदयपुर पहुंचे। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्रा ने शुक्रवार को लद्दाख को संघ शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद वहां से आए सकारात्मक बदलाव के संदर्भ में पत्र सूचना कार्यालय द्वारा कराई गई पत्रकार यात्रा के दल से मुलाकात की है। यात्रा में सम्मिलित पत्रकारों के अनुभव को सुनते हुए उन्होंने कहा कि लद्दाख में विकास की प्रक्रिया सही मायने में इस समय प्रारंभ हुई है और राज्यपाल ने कहा कि सेना और आम जन के आसमंजस से विकास के जो कार्य हैं वो हो रहे हैं और उसमें भविष्य में वहां नए आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने कहा कि 3 वर्षों में लद्दाख में कृषि, पर्यटन और अन्य विभिन्न क्षेत्रों के हुए विकास को मीडिया के जरिए अधिकाधिक पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में पत्र सूचना कार्यालय जयपुर द्वारा कराई गई पत्रकार यात्रा को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि लद्दाख के यह पत्रकार अनुभव जब प्रकाशित और प्रसारित होंगे तो भारत के दूसरे हिस्से से भी सकारात्मक संदेश जाएगा। यात्रा में सम्मिलित पत्रकार दल ने अपना अनुभव साझा किया है। वहीं अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पर बीएड के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा है और जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि ज्ञापन के जरिए अभ्यर्थियों ने रीट लेवल 2 में कटौती किए गए पदों को पूर्ण बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर यह मांग पूरी होती है तो इसमें लाखों बीएड अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। सर, अभी जो 3rd ग्रेड की वैकेंसी के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी ने जो 4-5 दिन पहले जो ट्वीट किया है, जो 46,000 जो पद पूर्व में घोषित किए गए थे 3rd ग्रेड के, उसके पदों के वर्गीकरण के जो पूर्व घोषित 31,500 पद जो लेवल 2 के रखे थे, उनपे एक बहुत बड़ी मात्रा में कटौती की है। बड़ी संख्या 6,000 पदों की कटौती कर दी गई है, जिससे हमारे में रोष व्याप्त है। पूरे अजमेर जिले के जो बीएडधारी अभ्यर्थी है जिन्होंने रीट प्री क्लियर कर रखा है, उन्होंने आज मुख्यमंत्री जी के नाम यहाँ कलेक्टर साहब के पास हम पहुंचे हैं। सभी अभ्यर्थी, सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थी है जो बाहर रुके हुए हैं। हम कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि के तौर में यहाँ आए हैं। उनके प्रतिनिधि के तौर पर कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात को पहुंचाएंगे और हमारा जो बड़ी मांग है, एक पूरे जो प्रदेश में
8 लाख अभ्यर्थियों पे जो इफेक्ट कर रहा है, 6 लाख जो किसी भी सूरत में यह सहन करने योग्य बात नहीं है, क्योंकि एक बड़ी संख्या है। 6000 पदों की कटौती जो पूरे एक बहुत बड़ी संख्या होती है। इसके लिए आज हमने ज्ञापन दिया है। हमें पूरा आश्वासन है मुख्यमंत्री जी पर भी, हम विश्वास है कि वो हमारी प्रदेश लेवल की पूरी जो रीट अभ्यर्थियों में जो बीएडधारियों की मांग है उसको वो पूरा करेंगे। पहले जब रिट में धांधली का हवाला देकर जो परीक्षा रद्द की गई थी और उसके बाद के अंदर जो लेवल 1 वाले थे उनकी भर्ती पहले ही कर ली गई थी, उसके बावजूद हमें यह आश्वासन दिया गया जो हमारे साथी हैं बीएड वाले उन सब लोगों को कि 31,500 पदों पर आपकी वैकेंसी आएगी। उसको इन्होंने 6,000 पद घटा के और आर्बिट्रेरी तरीके से और अपनी मोनोपोली चलाते हुए इन 6,000 पदों को रद्द करके वापस इनको 21,000 पदों तक सीमित कर दिया और ऐसा 25,000 पदों तक सीमित कर दिया। और इससे इतना बड़ा नुकसान हुआ है। 6,000 पदों की तो एक पूरी वैकेंसी आती है। 4 साल से ये भर्तियां अटकी भी पड़ी है। ये राज्य सरकार चाहती क्या है? कभी आरएएस के भर्ती में धांधली, कभी शिक्षा अध्यापकों की भर्ती में धांधली, कभी कहाँ धांधली, कभी क्या। ये सरकार अपने को आपस में बचाना चाहती है या हमारे जो युवा साथी है उनकी किसी मांग को पूरा करना चाहती है? ये हमसे चाहती क्या है? इस राज्य से चाहती क्या है? ये केवल सीएम बने रहना चाहते हैं या हमारी कोई मांग भी पूरी करना चाहते हैं? या इस राज्य को ये बताए तो सही, कम से कम 4 साल में एक आपसे अध्यापक भर्ती पूरी नहीं हो। तो प्रतापगढ़ में अफीम किसानों ने आज अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया है और इस दौरान भारतीय अफीम किसान विकास समिति के बैनर तले कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। और वहीं भारतीय अफीम किसान विकास समिति के जिला अध्यक्ष मोहनलाल कमावत ने बताया कि बीती 29 सितंबर को भारत सरकार द्वारा अफीम किसानों के लिए नई नीति का ऐलान किया गया था, जिसमें अफीम खेती करने वाले किसानों के लिए 2 भूखंडों में खेती करने की बात कही गई थी, लेकिन प्रतापगढ़ जिला अफीम अधिकारी और अफीम मुखिया द्वारा केवल एक भूखंड में खेती की बात बताई जा रही है। विभाग द्वारा किसानों को लाइसेंस भी प्रदान कर दिए गए हैं और किसानों ने बुआई की तैयारी भी शुरू कर दी है। ऐसे में अफीम किसानों के समक्ष असमंजस के हालात हैं और विभाग भ्रमित किसानों के सामने स्थिति स्पष्ट करे। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में अफीम किसानों ने मांग की है कि 1991 से कटे हुए पट्टे को बहाल करने के लिए लंबे समय से किसानों की मांग थी, लेकिन सरकार ने केवल 4 वर्षों के औसत के आधार पर कटे हुए पट्टे जारी किए हैं, जो किसानों के साथ नाइंसाफी है। वर्तमान में बुआई का कार्य चल रहा है और सरकारी समितियों में डीएपी और यूरिया खाद की किल्लत है, जिससे किसान काफी परेशान है। किसानों ने आरोप लगाया कि व्यापारियों और कंपनियां मिलकर खाद की किल्लत पैदा कर रही हैं, जिससे कालाबाजारी को बढ़ावा मिल रहा है। प्रशासन उनकी मांगों पर तुरंत संज्ञान ले और उन्हें राहत प्रदान करे, अन्यथा किसानों को आंदोलन करना पड़ेगा। आज भारतीय अफीम किसान विकास समिति प्रतापगढ़ द्वारा जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया गया है कि अफीम की नीति के अंतर्गत 2 भूखंडों में किसानों को अफीम की बुआई का आदेश है, परंतु जिला अफीम अधिकारी द्वारा किसानों को एक भूखंड में अफीम करने की आदेश किया जा रहा है, जिससे किसान भ्रमित है, क्योंकि किसानों ने खेत तैयार कर लिए हैं और फसल बुआई का लगभग समय हो चुका है। इसलिए किसानों को स्पष्ट करें सरकार कि 2 प्लाट में बोना है या 1 प्लाट में बोना है। किसानों की मांग है कि भारत सरकार के आदेश अनुसार किसान 2 भागों में बुआई करें। साथ ही भारतीय अफीम किसान विकास समिति ने यूरिया एवं डीएपी की कमी को सहकारी समितियों में नहीं आना और कालाबाजारी कर कंपनियां बाजार में बेच रही है, इसकी व्यवस्था भी तुरंत की जाए, क्योंकि किसानों को अभी इनकी सख्त आवश्यकता है। खबर बीकानेर से है, जहां पर आपको बता दें कि आजकल देखा जाता है कि सरकारी निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का बोलबाला लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अब खाजूमाला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दंतौर में हो रहे निर्माण कार्य में ग्रामीणों ने घटिया सामग्री लगाकर निर्माण कार्य करने का आरोप लगाया है, साथ ही जमकर हंगामा भी काटा है। निर्माण कार्य चल रहा है, ये कोई वार्ड बता रहे हैं, वार्ड का कार्य। तो कल ये रिंग रहे और बीम लगा रहे थे, तो हम ग्रामवासी ने आके इनको रोका। अभी आप, हमारे को डाउट है, काम आपका सही नहीं है और आप ठेकेदार जी और जैन साहब को बुला कर हमारे को संतुष्ट करो। तो ठेकेदार जी ने कहा 4 बजे तक आ रहे हैं, उसके बाद में नहीं आए। आज सुबह इन्होंने जैसा था बीम उसी के अंदर भराई स्टार्ट कर दी और भराई के अंदर अभी आके हमने देखा है तो ये देखो ईंटों के टुकड़े पड़े हैं बीम के अंदर, 1 नहीं 2 नहीं, लगभग सारे बीम के अंदर 2 की भराई की, उसके अंदर ईंटों के टुकड़े है, ये देखो। और उसके अलावा जो नींव है, नींव की जो नींव भी सही नहीं भरी हुई है। अब ये देख लो आपके सामने ये निकल रहे हैं, इसको देखिए यहाँ से। अब ये इतना बड़ा स्पेस है, इसके अंदर ये ईंटों की भराई कर रखी है इन्होंने।
अभी जयन साहब से ही बात किया, ठेकेदार जी से बात किया, ठेकेदार जी कह रहे हैं आ रहा हूँ, और जयन साहब कह रहे हैं मेरे को 3 दिन टाइम नहीं है। तो हमारी यही मांग है जयन साहब सहित और अन्य विभागों से संबंधित कार्यों का समाधान किया गया है और शिविर के दौरान आम जन की विभिन्न समस्याओं की सुनवाई कर उनका भी समाधान किया गया है। तो वहीं उदयपुर में सरकार की नजर में प्रदेश के अधिकांश किसानों का ऋण माफ कर दिया गया है, लेकिन अभी भी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सभी पात्र किसानों के ऋण माफ हुए हैं या नहीं। लेकिन प्रशासन की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि किसानों का ऋण माफ किया जा चुका है। वहीं कई नियमों की बेड़ियों ने कई किसानों को कुछ योजना के लाभों से दूर कर दिया है और अभी भी अगर बात की जाए तो कई किसान ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि उनका कर्जा माफ नहीं किया गया है। तो वहीं सर्दी का सीजन शुरू होते ही राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई जगह हवा की गुणवत्ता बिगड़ने लगी है और वाहनों के धुएं और हवा में मौजूद धूल कण सहित कई कारणों से हवा प्रदूषित होती रहती है। आंकड़ों के मुताबिक अगर बात की जाए तो हवा की गुणवत्ता यानी कि AQI खराब श्रेणी में पहुंचने लगी है और वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल सहित राज्य मंडल के तैयार एप्लीकेशन के मुताबिक बीते 10 दिन पहले जयपुर येलो जोन में था और धीरे धीरे ये ऑरेंज और फिर रेड जोन में आ गया है। विशेषज्ञों की माने तो इससे के पीछे मौसम में बदलाव के प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। वहीं भरतपुर के हलैना थाना क्षेत्र के कस्बा हलैना में स्थित जामा मस्जिद के मौलवी द्वारा नाबालिग लड़की को छेड़छाड़ के आरोप में हलैना थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हलैना थाना अधिकारी विजय सिंह छोंकर ने बताया कि जामा मस्जिद हलैना में मौलवी रहता था, जिसमें मस्जिद के सामने से निकल रही नाबालिग का मौलवी द्वारा मोबाइल लिया गया और बहला फुसला कर मस्जिद में बुलाने की कोशिश की गई। नाबालिग के मना करने पर हाथ खींचकर अंदर ले जाकर अभद्रता की गई और नाबालिग की चीख-पुकार सुनकर ग्रामीणों ने बालिका को छुड़ाकर मौलवी को पुलिस के हवाले कर दिया। छोंकर ने बताया कि दीपावली त्योहार और छेड़छाड़ वाली घटना को ध्यान में रखते हुए आपको बता दें कि बैठक करते हुए सभी से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि मनमोहन सिंह हेड कांस्टेबल ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ जारी है। कस्बे में पुलिस बल तैनात किया गया है जिससे कस्बे में पूर्ण तरीके से शांति बनी रहे। वहीं भारत पाक सरहद से सटे जिले के बेरसियाला गांव के 2,500 से 3,000 की आबादी वाले इन ग्रामीणों को आज भी करना पड़ा है नेटवर्क का इंतजार और अब तो सरकार से इन्होंने गुहार भी लगा दी है। आपको बता दें कि भारत अब विकसित देशों की गिनती में आने को जहां एक और संभव प्रयास कर रहा है तो वहीं टेक्नोलॉजी में भी अग्रिम पंक्ति में स्थान हासिल कर रहा है। वहीं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5G नेटवर्क का भी लोकार्पण किया गया है। लेकिन बात करें तो भारत पाक सीमा पर स्थित राजस्थान के जैसलमेर जिले की, तो वहां पर एक गांव ऐसा भी है जहां अभी तक मोबाइल नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध नहीं है और ग्रामीणों ने कभी कभी अपने घरों में बैठकर हेलो तक की आवाज नहीं सुनी है और ना ही अपने दुख सुख को सुदूर क्षेत्रों में बसे अपने परिजनों के सामने और मोबाइल के माध्यम से रख पाए हैं। हालांकि आज के दौर में आपको यह बात आश्चर्यचकित कर सकती है, लेकिन वास्तव में जैसलमेर का एक गांव ऐसा भी है जहां हम बात कर रहे हैं। जैसलमेर जिला मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूर विशाल रेतीले टीले में बसा यह गांव, जहां राष्ट्रीय मरु उद्यान का भी कुछ क्षेत्र इसमें आता है, लेकिन आज ये गांव संचार से दूर है, जिसके चलते यहाँ डिजिटल क्रांति का तीर का हर कोई ढिंढोरा पीट रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस गांव के बासिंदे आज तक डिजिटल क्रांति तो क्या अपने खाते की OPD के साथ ही यदि परिवार में कोई डिलीवरी केस हो तो बीमार को या फिर कोई सुख दुख के समाचार हो, यहाँ के बासिंदे अपने घरों में बैठकर कभी अपने सुख दुख को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। आज हम समस्त बेरसियाला ग्राम वासियों के साथ में उपस्थित हुए हैं। हमारे गांव की बहुत ही समस्याएं हैं, असंख्य समस्याएं जिनको हम आज बताएं तो पूरे 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मूल समस्या है नेटवर्क की। बेरसियाला गांव के अंदर पिछले 75 साल देश आजाद हुआ उसके बाद आज तक टावर नहीं लगा है।
जहाँ नेटवर्क के अंदर जाकर के बात करनी पड़ती है तो कम से कम 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और बहुत बड़े टीले के ऊपर जाकर के बात करनी पड़ती है। चाहे उसमें डिलीवरी केस हो जाए या कोई बीमार हो जाए या किसी को सांप काट दे तो उसकी हालत मतलब ये समझो कि वो बचना उसका 0% चांस बन जाता है। नेटवर्क की सुविधा आज भारत 5G के अंदर प्रवेश करने के बाद में भी नेटवर्क की सुविधा नहीं है और हम शासन से, प्रशासन से सबसे ये विनम्र निवेदन करते हैं कि बहुत ही जल्द हमारी समस्या को सुनी जाए और बैरसियाला पंचायत के अंदर एक टावर लगा करके और लोगों की जो समस्या है उनका निराकरण किया जाए। खबर हनुमानगढ़ से, जहां पर राजीव गांधी ग्रामीण खेलों में जिले के टीमों द्वारा ओवरऑल चैंपियनशिप जीतने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों से राजस्थान में खिलाड़ियों के लिए सर्वश्रेष्ठ खेल माहौल तैयार हुआ है और गांव की खेल प्रतिभाओं को ऐसे मौके मिले हैं जिनसे वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने परिवार, गांव और जिले की पहचान पूरे देश में कायम कर सकेंगे। वहीं सीएम ने कहा कि प्रदेश में खेल मैदानों का विकास, संसाधनों और सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चितता हमारी मुख्य प्राथमिकता है। राज्य सरकार खिलाड़ियों की मंशा के अनुरूप ही अहम निर्णय ले रही है। खिलाड़ियों में अपने सुरक्षित भविष्य को लेकर विश्वास बढ़ रहा है और इससे ही खेल जगत में राजस्थान सिरमौर बनेगा। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि ग्रामीण ओलंपिक से देश में नया इतिहास रचा गया है और इसमें हर वर्ग के 30 लाख से अधिक ग्रामीणों ने मैदान में दमखम दिखाया है और लगभग 10 लाख महिलाओं ने हिस्सा लेकर ऊंची उड़ान भरी है। और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में हनुमानगढ़ जिले ने ओवरऑल चैंपियनशिप हासिल करते हुए 5 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। सभी विजेताओं को मुख्यमंत्री ने ट्रॉफी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है। खबर बीकानेर से है, जहां पर खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास 2 दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे और इस दौरान खचरियावास ने कहा कि कांग्रेस को बीजेपी से डर नहीं है, बीजेपी के नेताओं में ही आंतरिक लड़ाई चल रही है। उन्हें झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को आगे चुनाव में जनता पेट्रोल, डीजल, गैस और महंगाई का जवाब देना पड़ेगा। विधानसभा में 4 दिन बीजेपी के नेताओं ने ही खराब किए हैं। वहीं खचरियावास ने कांग्रेस टकराव पर कहा कि पार्टी में कोई मनमुटाव नहीं है। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के नेता झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करते हैं और उससे साबित हो गया है कि बीजेपी का जनता से कोई सरोकार नहीं है। सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की, सभी को जनता से किए वादों को पूरा करना चाहिए। साथ ही खचरियावास ने कहा कि बीजेपी खजाना भरने में लगी है। केंद्र सरकार ने आटे, चावल, तेल, शिक्षा, मेडिकल, दही, छाछ के साथ मखाने जो पूजा में चढ़ते हैं उन पर भी टैक्स लगा दिया है। ऐसे में जनता की रोटी छीनने का काम बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। जिस भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के साथ झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति की हो, जिन्होंने लोगों को सपने दिखाए थे 15 लाख दूंगा, अच्छे दिन लेकर आऊंगा, नोटबंदी के भाइयों बहनों से 50 दिन दे दो देश बदल दूंगा, बदल गया देश। हर 1 घंटे में 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो झूठ के जनरेटर है। हर बात में कांग्रेस क्या कर रही है वो उनको सारा पता है, लेकिन खुद क्या कर रहे हैं उसका हिसाब नहीं देना चाहते हैं। आप मुझे ये बता दो कि बीजेपी के लोग इतना सा बता दे, आटा, दाल, चावल पर टैक्स किसने लगाया? बीजेपी ने। पंडित नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक, मोरारजी देसाई तक, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, किसी ने आटा, दाल, चावल पर टैक्स नहीं लगाया। पहली बार ऐसा हो जब आटा, दाल, चावल, नमक, दही, छाछ, एजुकेशन, मेडिकल, राजस्थान में हम फ्री में दवाई देते हैं। 10 लाख तक का प्राइवेट अस्पतालों में इलाज फ्री है और सरकारी अस्पताल में चाहे 1.5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़, हार्ट ट्रांसप्लांट, MRI, CT स्कैन, सब कुछ फ्री है। दवाई भी, जांच भी। पूरी दुनिया में पहला मॉडल है राजस्थान की सरकार का। तो वहीं चूरू के पुलिस लाइन में पुलिस शहीद दिवस पर एसपी दिगत आनंद ने पुलिस के शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर एसपी दिगत आनंद ने कहा कि जिले में पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने जो बलिदान दिया है उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।